तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ही आपको पता है तंजीमी ढांचा कैसा है, बामी इख्तलाफात होते, बामी इख्तलाफात कैसे रहे, बामी लड़ाइयाँ, ग्रुपबंदियाँ, और फिर जब 9 मई हुआ तो पार्टी 3 हिस्सों में टूट गई। फिर 3 साल से मुश्किल तरीन वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, फिर इमरान खान की अदम मौजूदगी, फिर एक वकीलों और सियासतदानों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया, उनकी आपस की लड़ाई, फिर रॉन्ग नंबर और ब्रूटस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, जो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, वो जब आ गए, फिर अलीमा और बुशरा बीबी की जो है वो हमारे सामने आ गई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी मामले पर ज़बान कुछ और कहती है, होमवर्क कुछ और कहता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, इनका प्रॉपर होमवर्क नहीं होता, अगर हाई कोर्ट में पेश होते हैं प्रॉपर होमवर्क नहीं होता, लेकिन जब टीवी चैनलों पर बैठते हैं तो लगता यूँ है कि जैसे बस ये कल जाएंगे अदालत में और मलिया मेट कर देंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो कुछ भी नहीं पास होता। फिर 18 बार, अभी शोएब सईद साहब कह रहे थे कि शायद वो जवाब उन्होंने दिए ही नहीं, लेकिन 18 बार इमरान खान कह चुके हैं कि खुदा के लिए पार्टी में इख्तलाफात ना पैदा करो, आपस में मिलकर हमें जिससे लड़ना है उससे लड़ें, आपस में ना लड़ें। अलीमा खान कह चुकी हैं कई बार कि सब अपने अपने धंधों में गुम हैं और मेरा भाई अकेला रह गया है। बुशरा बीबी की ये जो आखिरी मीटिंग हुई ये कोर कमेटी की, उसमें उन्होंने कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, जो आए नहीं इस इhtजाज में। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का शिकवा आपके सामने है कि अगर आपके पास वक्त हो तो कोट लखपत जेल भी आ जाएं, हमारा भी तजर्बा है। फिर पार्टी कारकुन आज इनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लाहौर नहीं पहुंच पाते वक्त पर, आप पिंडी हम मारे खाते रहते हैं, आप नहीं पहुंच पाते, आप स्पाइडरमैन और सुपरमैन और बैटमैन बन के चाइना चौक से गायब हो जाते हैं और केपी असम्बली से निकलते हैं, हमें यहाँ अकेला छोड़ जाते हैं। और इस बार जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर यूँ बुज़दिली से भागे कि जिसका कोई ना अंत है ना कोई शुमार है, और निहत्ते कारकुनों को ये छोड़ कर गए गोलियों की बुछाड़ में और आंसू गैस की बुछाड़ में, जो इनके साथ 78 घंटों के बाद 18 जगह पर आंसू गैस शेलिंग सहने के बाद इस्लामाबाद पहुँचे। और मैं जब ये पेशावर मोड़ पे पहुँचा था, मैं उस वक्त भी इनके पास पहला यानी वहाँ मौजूद था, जब सेंटोरस में पहुँचा पहला वहाँ मौजूद था, फिर जब ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त भी था। और आंसू और रोते हुए कारकुनों को मैंने देखा है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी हुई हुई थी, सुर्ख हुई हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, पाँव में जूते नहीं थे। मैंने लेकिन इतना मोटिवेटेड, इतना मुखलस और इतनी ज़्यादा तादाद में कारकुनों को नहीं देखा जितना इस लॉन्ग मार्च में। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि जब इमरान खान लाहौर से आए थे उनके साथ भी इतने लोग नहीं थे जितने इस बार इस्लामाबाद में आए। और फिर उसके बाद आपने किया क्या कि आप जब गोलियां चली तो आप पतली गली से निकल गए, और फिर उसके बाद आपने अजीबो गरीब बातें शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कि मरियम वट्टूक से ट्वीट करा दिया कि वो तो हब से बेजाब में थी, वो भी झूठ निकला। मिशाल यूसुफजई से कह दिया वो तो एक गाड़ी से बैठकर दूसरी गाड़ी में जाए, वो तो डी चौक आने में मानसहरा का 2.5 घंटे का सफ़र है। फिर मैं इनसे ये मैच फिक्स करके आए थे या बुज़दिल निकले, इसमें कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जब ये 5 काफिले मंसूर भाई अंदर दाखिल हुए इस्लामाबाद के, तो उस वक्त मजीद सख्ती कर दी थी हुकूमत ने। जो 2-4 रास्ते इस्लामाबाद के थे वो बंद कर दिए, जो 2-4 हमारे लिए भी थे, फिर हम पैदल फिरते रहे। अच्छा। यानी हम ऑफिस जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, और मोटरवे सख्त, जीटी रोड सख्त। और फिर ये काफिला 4 गाड़ियों का मानसेरे कैसे पहुंचा?